हेलो दोस्तों, मेरा भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। दोस्तों, कोई सा भी पार्ट हो, हम हर पार्ट का कवर करने वाले, किसी भी पार्ट को नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे करंट हो, ये जितने अपने पास ये तीनों पार्ट इसके अंदर रहने वाले दोस्तों, सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। जीएस में यहाँ से बाहर चीज़ें नहीं जाने वाली, वन बाय वन एक एक चीज़ को नोट करते चलना है। तो चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है, एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलना है। तो चलते हैं अब आगे। पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो भाई। पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में हिमालय के पश्चात पाए जाने वाला वह कौन सा अभ्यारण्य वन क्षेत्र है जहां अत्यधिक मात्रा में दुर्लभ औषधीय वन क्षेत्र उपलब्ध है? कहां पर है? तो यह याद रखना कहां पर है साथियों, ये हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य। कहां पर हो जाएगा? सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य, बताओ सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है? तो आपका आंसर होगा सर जी, ये होगा प्रतापगढ़। कहां पर होगा? प्रतापगढ़। एक एक चीज को नोट करते चलना है साथियों, क्योंकि एक एक चीज जो इसके अंदर है, सारा कुछ प्रीवियस ईयर का मैटर है। मतलब यहां से क्वेश्चन बनने के काफी चांस रहने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। देखो, सीता माता अभ्यारण्य, तो आप बोलोगे सर कहां पर है? ये प्रतापगढ़ के अंदर। एक एक चीज को नोट करते चलना है। और इसकी क्या क्या विशेषता है दोस्तों? देखो, एक तो क्या होगा, इसके अंदर उड़न गिलेरी, उड़न गिलेरी पाई जाती है। कहां पर? सीता माता अभ्यारण्य। उड़न गिलहरी, एक एक चीज को नोट करते चलना है। उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? तो आप बोलोगे सर सीता माता अभ्यारण्य। कहाँ पर? सीता माता अभ्यारण्य के अंदर। देखो, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सागवान वन सर्वाधिक पाए जाएंगे। कौन से अभ्यारण्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो आप बोलोगे सर सीता माता सागवान, सागवान वन, सागवान वन, ये आपको याद रखना है। और क्या क्या विशेषता है साथियों, याद रखना। इसमें सीता माता मंदिर, सीता माता मंदिर, अगर पूछे सीता माता मंदिर कहाँ पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर जी, वो होगा कहाँ पर? कहाँ पर होगा? सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर। एक एक चीज को नोट करते चलना है। और कर्म मोही, क्या? कर्म मोही, कर्म मोही याद रखना। कर्म मोही या कर्म मोचिया। कर्म मोचिया क्या है? कर्म मोचिया क्या है? कर्म मोचिया ये एक प्रकार की घास है दोस्तों, याद रखना। कहाँ पाई जाती है? तो आप बोलोगे सर सीता माता अभ्यारण्य। जाखम नदी का उद्गम स्थान भी यहाँ पर ही है। मतलब जाखम नदी कहाँ से निकलती है? सीता माता अभ्यारण्य से, जाखम नदी। ये याद रखना, एक एक चीज याद रखना साथियों। जो अपने काम की है वही हम बात करेंगे, फालतू कोई भी बात नहीं करेंगे। तो देखो, उड़न गिलेरी, सागवान के वन, और सीता माता मंदिर, कर्म मोचिया और देखो कर्मोई और कर्म मोचिया और जाखम नदी का उद्गम स्थान क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य। एक एक चीज को नोट करते चलना है। अगर आपको चीज अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चाहे जीएस में कौन सा ही पार्ट रहने वाला हो, चाहे करंट हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे राजस्थान कल्चर हो, सारा कुछ हम कवर करने वाले वन बाय वन। चलते हैं आगे। लोरिकट पक्षी अभ्यारण्य, देखो ये भी हो जाएगा क्या? सीता माता अभ्यारण्य। कहाँ पर हो जाएगा? सीता माता अभ्यारण्य। ये आपको याद रखना है। एक एक चीज को वन बाय वन मेंशन करते जा रहा हूं मैं दोस्तों, और आपको एक वन बाय वन देखते जाना है। चलते हैं आगे। मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क परिवर्तित नाम क्या है? याद रखना, क्या हो जाएगा? राजीव गांधी नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा? राजीव गांधी नेशनल पार्क। एक एक चीज को नोट करते चलना है साथियों। राजीव गांधी नेशनल पार्क, मुकंदरा हिल्स। तो आप बोलोगे सर राजीव गांधी नेशनल पार्क कब? देखो, 2006 में वसुंधरा राजे ने क्या मुकंदरा हिल्स नाम रखकर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको प्राप्त किया, दिया था। कब दिया था? तो आप बोलोगे सर 2006 के अंदर इसको दिया था। कब दिया था? 2006 के अंदर। चलो भाई बताओ ये किस अभ्यारण्य के अंदर है? तो आप बोलोगे सर ये दर्रा अभ्यारण्य के अंदर है। दर्रा अभ्यारण्य के अंदर कौन कौन से अभ्यारण्य है? दर्रा अभ्यारण्य में कौन कौन से अभ्यारण्य? तो याद रखना, दर्रा में हो जाएगा एक तो दर्रा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर दर्रा हो जाएगा, एक चंबल हो जाएगा साथियों, एक चंबल हो जाएगा, और एक जसवंत सागर हो जाएगा। चंबल हो जाएगा और एक जसवंत सागर हो जाएगा, जसवंत सागर हो जाएगा। इन तीनों को आपको याद रखना है। कहां पर है ये कहां पर है साथियों? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कोटा में। कहां पर हो जाएगा? कोटा में हो जाएगा। कोटा और झालावाड़ में, ये याद रखना आपको। ये इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है। तो क्या क्या हो गए थे डिस्कस यहाँ से? तो आप बोलोगे सर यहाँ से हो गया था क्या? मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क का नाम परिवर्तित क्या हो जाएगा? राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसको याद रखना कब? 2006 में। देखो, और इसके अंदर कौन कौन से? ये दर्रा अभ्यारण्य के अंदर है। कौन? दर्रा अभ्यारण्य में 3 अभ्यारण्य कौन कौन से? दर्रा हो जाएगा, चंबल हो जाएगा, जसवंत सागर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। वह अभ्यारण्य जो स्तनपायी डॉल्फिन व घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखना।
घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? चंबल अभ्यारण्य हो जाएगा। ये आपको याद रख लेना है, चंबल अभ्यारण्य। वह अभ्यारण्य जिसके निकट चुलिया जलप्रपात है, कौन सा हो जाएगा? चंबल अभ्यारण्य। गांगे सुख स्तदारी किस अभ्यारण्य की विशिष्ट पहचान है? याद रखना, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। किस अभ्यारण्य की? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की। अगर आपको चीजें चलेगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलते हैं अब आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन है साथियों। जितना अपना मैटर रहने वाला है, जितना अपना सिलेबस में दिया हुआ है, काफी कुछ मैटर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चाहे जीके में कोई सा पोर्शन रहने वाला हो, करंट हो या ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, सारा कुछ हम कवर करने वाले। चलते हैं अब आगे। देखो, राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य, GIS जिसको बोलेंगे, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और GPS ग्लोबल पोजीशन सिस्टम तकनीकी के जरिए वन्य जीवों की गणना की जा रही है, ये हो जाएगा किसमें? कौन सा अभ्यारण्य हो जाएगा? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। चलते हुए आगे, जवाहर सागर अभ्यारण्य किस अभ्यारण्य का ही भाग है? तो ये हो जाएगा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का। एक एक चीज को नोट करते चलना। देखो, काले हिरण, ये काफी बार पूछा जा चुका है। काले हिरण व प्रवासी पक्षी कुर्जा की शरण स्थली हो जाएगी ताल छापर। और ताल छापर कहां पर होगा? तो आप बोलोगे सर ताल छापर तो हो जाएगा चूरू के अंदर। कहां पर हो जाएगा? तो चूरू के अंदर। चलते हैं आगे, वह कौन सा अभ्यारण्य जहां वर्षा काल में मोचिया साइफरस रोन्टेजन नामक नर्म घास पाई जाती है? ये हो जाएगा ताल छापर। ये भी क्या हो जाएगा? ताल छापर। बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कौन सी नदी पर है? तो आप बोलोगे सर चंबल और वामिनी नदी पर। चंबल प्लस वामिनी नदी पर, ये आपको याद रखना है। बंद बारेटा कहां पर है? तो आप बोलोगे सर भरतपुर के अंदर। एक एक चीज को नोट करते चलना है। अगर आपको चीजें चलेगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर है, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले। देखो, चलते हैं अब आगे। टोंक जिले के टोडराई सिंह राजमहल से सटे बिसलपुर 25,000 हेक्टेयर में कौन सा अभ्यारण्य बनाया जाएगा? ये याद रखना, कौन सा अभ्यारण्य बनाया जाएगा? बिसलपुर अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? तो आप बोलोगे सर बिसलपुर अभ्यारण्य। ये आपको देख लेना है। सांपों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है शेरगढ़ कहां पर? तो आप बोलोगे सर 12 के अंदर। चलो भाई, धावड़ दौड़ी अभ्यारण्य जो कृष्ण मृगों के संरक्षण के लिए, कृष्ण मृग के संरक्षण के लिए, तो वो हो जाएगा कहां पर? हो जाएगा जोधपुर के अंदर। कहां पर? जोधपुर के अंदर। ये आपको देख लेना साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। हर क्वेश्चन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, ये बताओ, विश्व का एकमात्र अभ्यारण्य जहां डिकिल पटेरा आबूएंस पादप पाया जाता है, ये हो जाएगा माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये सिरोही के अंदर हो जाएगा। सिरोही के अंदर हो जाएगा। चलते हैं साथियों आगे। बांध परियोजना क्षेत्रों के अतिरिक्त राजस्थान का कौन सा एकमात्र अभ्यारण्य जहां राष्ट्रीय बांध विचरण करते हैं? तो हो जाएगा रामगढ़। चलते हुए आगे, जयपुर जंतुआलय की स्थापना किसके द्वारा? राम सिंह के द्वारा। राम सिंह के द्वारा कब की गई थी? तो आप बोलोगे सर 1876 के अंदर। चलते हैं अब आगे। हॉलिस्टन नस्ल किसकी है? गाय की। ये याद रखना, हॉलिस्टन नस्ल किसकी? गाय की। देखो, जालोर सिरोही पाली बाड़मेर पाई जाने वाली गाय की सबसे भारी नस्ल काकरेज हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, काकरेज। थारपाकर की बात करें दोस्तों, तो थारपाकर नस्ल पाई जाने वाली किस जिले में? ये हो जाएगी बाड़मेर के अंदर। नागौरी बेल की उत्पत्ति स्वालक प्रदेश, ये कौन सा हो जाएगा? स्वालक प्रदेश कहां पर है? नागौर के अंदर। दूध में सर्वाधिक वसा भदावरी, ये आपको याद रखना है, भदावरी। क्या हो जाएगा? भदावरी। चलते हैं साथियों अब आगे। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भदावरी और नागपुरी नस्लें बेस की। अब चलते हैं आगे। दक्षिण भारत में पाई जाने वाली बेस की नस्ल श्रेष्ठ मादा जानवर का किसको जाएगा? जाफराबादी को। चलते हैं आगे। बेस प्रजनन केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर। कुमेर नामक मुर्राह नस्ल की बेस केंद्र स्थापित है, ये हो जाएगा भरतपुर के अंदर। चलते हैं आगे। बेस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मुर्रा क्या है? कुंडी, इसका उपनाम कुंडी है। और बकरी में सर्वाधिक पुरानी नस्ल दूध व मांस के उत्पादन के लिए मारवाड़ी हो जाएगी। और जखराना नस्ल की दूसरी बकरी अलवरी हो जाएगी। और राजस्थान में बकरी की उस नस्ल का नाम बताइए जो सर्वाधिक दूध देती है, ये हो जाएगी जखराना। और कहां पर? अलवर में। देखो, अब बात करते हैं बकरी प्रजनन के रामसर। और रामसर कहां पर हो जाएगा साथियों? अलवर के अंदर। बकरी की सर्वाधिक सुंदर नस्ल बर्बरी हो जाएगी। चलते हैं अब आगे। चलो भाई, बकरी एकमात्र नस्ल जिसके सींग नहीं होती, ये हो जाएगा क्या? शेखावटी हो जाएगा। कौन से स्थान पे बकरी विकास चारा उत्पादन, ये हो जाएगा रामसर। और रामसर अजमेर के अंदर। भेड़ की नस्ल का उपनाम चरोत्तर और ऊन गलीचे के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, ये कौन सी हो जाएगी? सोनाड़ी। और ये याद रखना, भेड़ों की वह कौन सी नस्ल जिसके कान चरते समय जमीन स्पर्श होते हैं? सोनाड़ी। चलते हैं अब आगे। 75% मुंह क्या हो जाएगा? काला। और 25% मुंह क्या? सफेद। कौन सी नस्ल हो जाएगी? अलवरी। चलते हैं आगे। राजस्थान में भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केंद्र, ये जोधपुर के अंदर। और खर्रा रोग ऊंट से संबंधित ऊंट पालक जाति, ये हो जाएगी रेबारी। कौन सी हो जाएगी? रेबारी हो जाएगी।
एक एक चीज़ को नोट करते चलना है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको चीज़ अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।